अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर इसम मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से ठीक हूँ। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है यूएई प्रेसिडेंट फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया। दुबई के सदर ने जो विजिट कर रहा है या यानी किया होगा उन्होंने इंडिया का, तो उस पे हमारी एक यूट्यूबर हैं, इनका नाम है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन, इनके चैनल का नाम है। तो इनके चैनल को आप विज़िट कीजिएगा। मैं इनकी वीडियो और चैनल का लिंक आपको अब मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके विज़िट कीजिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस अपलोड करती हैं। तो ये पब्लिक रिएक्शन ले रही हैं इस चीज़ पे ना, जो कि इंडिया ने अब तक मतलब कि मोदी के होते हुए उन्होंने कितनी तरक्की कर ली है। मोदी ने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, ये बात हकीकत है, इसको मानना पड़ेगी आपको। हमारे मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर दिया है इन सियासतदानों ने, मोदी चाहे जैसा भी हो लेकिन उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ कर दिया है, ये हकीकत है। इस बात को हम तस्लीम करते हैं। तो हमारे यहाँ अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की है तो वो एक खान ही था, जिसको अभी तक इन्होंने बंद किया हुआ है। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो उन्हें पता है कि अगर वो आ गया तो हमारी जो है ना वो कोई सुनने वाला नहीं होगा। तो ऐसी बातें हैं। तो चलें पब्लिक रिएक्शन चेक करते हैं। पब्लिक मैं हूँ शाइला जो खान और पब्लिक है आप वो देख क्या रहे हैं कहती नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे MPZ मोहम्मद जैद बिन अल नयान, जो कि यूएई के प्रेसिडेंट हैं। उनका गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो आ रहा है 9 जनवरी को। एज ओके। अ पाकिस्तानी हमारे लिए ये 9 बहुत बड़ी बात है कि जनवरी को आ गुजरात रहा है, तो स्टेट आ के रहे हैं अंदर जो मतलब है क्या, और एक उसके बाद समिट, जो कि उनका छोटा रोड सा शो समिट होगा है, वहाँ पे उसके लिए डेवलपमेंट की है। उन्होंने जो है MPZ को जी इनवाइट कर लिया है। और ये उनकी सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर भी है। ऐसे तो नहीं कहते कि वो आजकल जो है दुनिया के सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंस लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें यूएई और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते दिखाई दे रहे हैं। ना तो वो होता यहाँ नहीं, पर हो आते चुका हैं है। और ना ही पिछले 5 सालों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान के लिए ऐलान किया गया है। सबसे पहले ये जो दुनिया की जो सियासत है, ये दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तरफ जा रही है, इसकी वजूहात क्या और हमें लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइकआउट इसीलिए कर रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट जो नंबर 1 पे है वो क्यों हमने यानी कंट्रीज का क्या देना है, कर्जा देना है कर्जा जिसे देना, बिल्कुल ऐसी है। बात है। अमेरिका का देना बोल रहे हैं है, हम तो, क्या दुबई बात का है, देना है, सऊदीया का देना है, जितनी भी कंट्रीज हैं हमने उनका क्या देना है, दुनिया में कर्जा ऐसा देना है। मुल्क नहीं आपने भी जिससे देना है, हमें मैंने भी पैसे देना है, एवरी पर्सन ने हर ये पाकिस्तानी करना है। ने हर देना है। पाकिस्तान ने जो छोटा सारा बच्चा पैदा भी हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी, उसने भी पे करना है। ऐसा ही है, ठीक है, जितने भी प्रेसिडेंट हैं एवरी कंट्रीज के, वो इसलिए पाकिस्तान आने में डरते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लास्ट बहुत ज़्यादा, सिक्योरिटी नहीं है। हमारी जो पुलिस है, पंजाब पुलिस है, एवरीथिंग वट एवर एक्सेट्रा कुछ भी है, वो क्या है, सिंसियर नहीं है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। अब ये जैसे आपके सामने इस भाई ने एक बात की है इसमें कि ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट जब होते थे तब होते थे, तब इंडिया में भी बहुत होते थे, ऐसी बात नहीं थी। और उस वक्त इंडिया का भी बेड़ा गर्क हुआ था। उस वक्त हमारी इकॉनमी काफ़ी टाइट थी, अच्छी इकॉनमी थी हमारी। लेकिन अब माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पिछले दिनों कुछ बलूचिस्तान में और KPK में 1-2 वाक़यात हुए हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है कि ब्लास्ट होते हैं। ये बात भाई साहब गलत कर रहे हैं। तो ये इनकी बात जो है, मैं दिसंबर में इनके आके साथ बिल्कुल एग्री नहीं सारे करता। उठ जाते हैं पुलिस वाले, चलान हो रहे हैं। मैंने खुद पे किए हैं 2-2 हज़ार रुपये के चलान, 2100 रुपये के। और उससे पहले कितने 200-200 रुपये के चलान, 400-400 के। बस क्यों 12वें महीने में आके क्यों सारे उड़ जाते हैं? क्यों उड़ जाते हैं का ना? जब एंड होता है बहुत ज्यादा बर्डन डाल जाते हैं, फाइन करते हैं आवाम के ऊपर, गरीब बंदों के ऊपर पे। अब जो मिडिल क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर लेगा, और जो हाई लेवल पे है वो भी कर लेगा इजीली। आप देखें कि एक टाइम था कि जब मुस्लिम कंट्रीज हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखती थी, ऐसे ही था, सब पाकिस्तान के साथ थे। आज सारा का सारा इस्लामिक दुनिया तो इंडिया के साथ खड़ा और पाकिस्तान तो अकेला है। हम इन चीज़ों को अपनी मीडिया पे क्यों डिस्कस नहीं करें कि आखिर हम क्यों इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं? कोई ना हमें मिला रहा है अपने साथ, ना कोई पैसा हमारे मुल्क में ला रहा है और ना ही कोई बाहर का जहाज हमारे मुल्क आ रहा है। क्यों
क्योंकि पहला ही हमारा उनके साथ जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो ही उन्हें हमें पे ही नहीं किए। वो देन कैसे ट्रस्ट करें आपके ऊपर, कैसे पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करें? इसलिए पाकिस्तान अकेला हो गया, इसलिए पाकिस्तान से दुबई भी पीछे हट रहा है, सऊदीया भी पीछे हट रहा है, अमेरिका तो बहुत ही पीछे है ना, लास्ट पे है। और अब हर बंदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है जी, डॉलर अर्न करूं, फ्रीलांसिंग करूं, मोबिलिटी करूं, कैंपेन्स करूं, व्हाटएवर। यार अंग्रेज़ों को तुम पागल बना रहे हो। अगर उन्हें पता लग जाए ये पाकिस्तानी है, वो स्कैम करके आर यू स्कैमर। स्कैमर का मीनिंग क्या है आप मुझे बताएं? मतलब अगर कोई लीगल तरीके से भी काम करे उसको भी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही ट्रस्ट। फोर्सेज है, ठीक है, उसके बाद अमेजोन है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ऐप्स हैं, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। ये भाई को कहें 3000 रुपये इन्वेस्ट करे, ये करे, कोई भी नहीं करेगा, कहेगा स्कैम है, डूब जाएंगे हमारे। क्यों? हमारा पहले ट्रस्ट ही नहीं है, फर्स्ट ट्रस्ट यानी पहली जुबान ही हमने उनके साथ गलत की हुई है। सही हो गया। तो अब अगर एक और बड़ी खबर है जो सब सुन रहे हैं, यूएई ने अपनी आर्मी इंडिया की आर्मी के साथ भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक्सरसाइज करवाई है। आप ये देखिए कितनी बड़ी बात कर रहा है ना, ये वो टोंट कर रहा है, यूएई हमें टोंट कर रहा है। तो जाहिर सारी बात है, आपके कॉमन सेंस नहीं है, आपको वो टोंट कर रहा है, आपके हमसाए मुल्क में आ रहा है, वो आपकी तरफ नहीं आ रहा, वो टोंट कर रहा है आपको। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप खुद दिमाग से काम लेना, वो आपको टोंट कर रहा है, आपके बॉर्डर पे अपनी आर्मी की एक्सरसाइज करवा रहा है, आपकी साथ वाली कंट्री में आ रहा है वो। दुबई का समिट जो कि छोटी सी स्टेट है, बिल्कुल कितनी छोटी सी स्टेट है, दुनिया हैरान है कि कैसे बुला लिया इन्होंने। कितना ये नहीं खर्चा होगा, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, मोदी की खुद की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, उसकी मर्सिडीज कार आप देख लें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें, वो इतनी एक्सपेंसिव है, यानी उसकी खुद की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है। और जब दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आएगा तो तब सिक्योरिटी कहाँ पे जाएगी, कितने लेवल पे जाएगी, और एक छोटी सारी जगह पे। क्या वो भी इंडिया भी हमें मजाक कर रहा है, वो तो बहुत हंसते हैं हम पे, जाहिर सारी बात है। आप हमें ये बता दो कि आपके मुल्क के अंदर आएंगे अमेरिका का आखिरी दफा जहाज कब आया था? मुझे नहीं पता कब आया, मुझे खुद नहीं पता। तो प्रेसिडेंट को पता हो या इमरान खान को पता हो या हमारे वो जो गंजे साहब हैं, क्या नाम है उनका, दिमाग से नाम ही निकल गया अब तो इतना, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान भी है, सारे ही हैं, इमरान खान भी है। अवाम के लिए कौन कुछ करता है? $1 बिलियन का हमने दोस्तों IMF से कर्जा लिया और आज अवाम पे इतना ज्यादा बर्डन है टैक्सेस का। पेट्रोल देख ले, आटा देख ले, चीनी देख ले, हर चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन वहाँ पर गुजरात के अंदर $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई है। मिडिल क्लास के बजट से ये चीजें बाहर हैं, ठीक है। पहले एक बंदा घर का कमाता था और पूरे घर वाले खाते थे, अब पूरे घर वाले कमाते हैं और सारे घर वाले बैठ के नहीं खाते, फिर भी नहीं पूरा हो रहा। $1 बिलियन IMF से कर्ज लिया जो कि इंडायरेक्टली अमेरिकन बैंक है और मुल्क का ये हाल हो गया। और वहाँ पड़ोसियों के गुजरात स्टेट में $86 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, फिर भी नहीं मैम पूरा हो रहा। क्या, कहाँ जाए गरीब आम? फैक्ट्रियों में भर्तियाँ भी नहीं है, कहाँ जाए बहुत गरीब। जब मेरी जान, आप एक प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आपको लॉस में थोड़ी रखेंगे। सही बात है, इनसे भी बात करेंगे। बेरोजगी बहुत ज्यादा होगी। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके सदर और वजीर आजम भी नहीं आ रहे, क्या वजह है? वजह ये है कि सब अपना अपना सोच रहे हैं। हाँ। मुल्क का तो सोच रही ना, कोई गरीब आम का सोच रहा है। बात तो ये है। दूसरे नंबर पे देख लें आप, बिजली का रेट देख लें आप, रात को फिर इन्होंने बढ़ा दिया है। रात एक यूनिट में कितने पैसे बढ़ा, 9 रुपीस हो गए जी। इस तरह नहीं, गैस भी नहीं आती, कख भी नहीं, कुछ भी नहीं होता। हम गैस, चाय बनती है घर में, पानी गर्म होता है घर में, तो फिर क्या करें? ये मुल्क दुआलिया हो चुका है। इन बड़ों लोगों ने दुआलिया किया है, हमने नहीं किया। हमें दुआलिया कर रहे हैं, हम नहीं दुआलिया नहीं हो रहे थे। आपको समझ में आएगी बात आपको कि हम तो भूखे मर रहे हैं, बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं। सही बात है, चोर चलते रहते हैं, चोरों की बात नहीं है। ये अब जो इस्लामिक कंट्रीज है जो हमें बड़ी इज्जत देती थी, आज वो भी हमसे कह रहे हैं कि बाय बाय। नहीं, वो तो कर ही नहीं रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि इनका मुल्क ही और पासे टूट गया। वो कैसे करेंगे? सही बात है। क्योंकि इतना कर्ज कभी जिंदगी में किसी ने लिया है जितना इमरान खान की हुकूमत ने लिया है।
इतना कर्ज, इतने बच्चा अभी दुनिया पे नहीं आ रहा तो उनके ऊपर इतना कर्जा का वो इंसान सोच नहीं सकता, वो कैसे उतारेगा? ये नहीं उतर यार ये बंदा अब मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वाला है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। जिसको भी सपोर्ट करे यार वो एक अलग बात है, लेकिन ये बंदा कह रहा है कि इतना किसी ने कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान के। मुझे ये बताएं कि ये एक बंदा 3.5 साल गवर्नमेंट करता है और एक बंदा 40 साल से 2 पार्टियां लगी हैं, जो उन्होंने कर्जा लिया है उस बंदे ने उनका 10 अरब से ज़्यादा, ये इनके फेवरेट चैनल की न्यूज़ है, जियो न्यूज़ जो है इन लोगों का फेवरेट चैनल है और इनके इरादे के मुताबिक वो एक किस्म की न्यूज़ देता है जैसा ये चाह रहे होते हैं। तो ये पटवारी मुझे लग रहा है नवाज शरीफ का सपोर्टर है। तो इस बंदे से बंदा पूछे वो जो इमरान खान ने IMF को सूद समेत पैसे वापस किए हैं 10 अरब के करीब, वो किसने किए हैं, वो कहाँ से किए हैं बताया मुझे। इन्होंने तो 40 सालों में वो भी नहीं किए। अब वो 40 साल इन्होंने हुकूमत की है और इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की है, तो वो सारा मलबा जो इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आप हकीकत को क्यों झुटला रहे हैं यार? उतर सकता, सारा मुल्क हमारा गिरवी में रखा हुआ है, हम आप भी खुद गिरवी में चले गए हैं, IM जड़ा बातें कर रहे हैं। बात तो ये है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने टॉपिक के ऊपर जो है फोकस करूंगी। सर हमारे मुल्क में जब कुछ होता है तो सारे ज्यादातर पाकिस्तानी कहते हैं ये तो इंडिया ने करा दिया। आज जो गल्फ कंट्रीज हमें छोड़ के इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही है, ये किसने कराया? ये भी इन्होंने बड़ों ने कराया, हमने तो नहीं कराया। हुक्मरान वो बड़े ही है ना, हुक्मरानों ने कराया ना, बड़े वो ही है ना, हम तो नहीं बड़े, हुक्मरान ही बड़े हैं ना, हम तो बड़े नहीं है ना। जो कुर्सियों पे बैठने अपने इक़्तिदार के लिए सब कुछ करते हैं, झूठ फराड बोलते हैं, जब इक़्तिदार मिलता है फिर गरीब को कोई पूछता ही नहीं है। फिर कहते हैं रोड पे फिरो, जो मर्जी करो, मांगो, हाथ डालो, जैसे मर्जी, बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में कोई चीज़ नहीं है, परेशानी है, खुदकुशियाँ हो रही हैं, ये आपको पता ही है। खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं ये महंगाई की वजह से। जब बच्चा भूखा मारा बैठा होगा तो हमने तो खुदकुशी करनी है, बच्चे का दुख नहीं बर्दाश्त करेंगे। बात तो ये है, क्योंकि महंगाई ये कारोबार है नहीं। जो देखो रोड पे कितने लोग बैठे होंगे मांगने के लिए, अच्छे लोग बैठे हैं, हाथ फैलाते होते हैं, चोर बड़ा भूखा। बिल्कुल, अभी ये जो कब से शोर डाल रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम पे ज्यादा मेरा फोकस था कि पीछे अगर 1 मिनट साइड पे हो जाए, ये देखें कैमरा दिखाएं, यहाँ पे मैं रोड शो कर रही हूँ और लोग एक दूसरे के पॉकेट से मोबाइल चोरी कर रहे हैं। तो मतलब गुर्बत यहाँ तक पहुँच गई है कि एक इंसान अमन और पीसफुली यहाँ पे 2 मिनट खड़ा भी नहीं हो सकता। और यही वजह कि जब हम रोड शो करते हैं हमारी पूरी टीम ना तो अपने वॉयलेट पास रखती है और ना ही सेल फोन रखती है, क्योंकि किसी को कहने से बेहतर ये है कि आप अपनी हिफाजत खुद कर लें। तो दोस्तों, जिस मुल्क के अंदर ऐसे हालात हो जाए वहाँ तो ना सऊदी अरब आएगा, सेल घर छोड़ के हैं, वॉलेट घर छोड़ के हैं, अमन नहीं है, ये बात ठीक है। तो अगर मुल्क के ये हालात होंगे तो ना सऊदी अरब आएगा, ना UAE आएगा और ना ही कभी अमेरिका आएगा। हम बात करते हैं पड़ोसियों की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यार उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। मैं तो ये जानता हूँ। देखिए, एक वक्त था हम कहते थे कि UAE जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या सऊदी अरब जो है वो हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। बिल्कुल वो दोस्त है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन दोस्ती इन्होंने ख़त्म कर दी है। ये महंगाई की वजह से इन्होंने ख़त्म किया, जितना कर्जा इन्होंने लिया है। अब इनकी बात कोई भी नहीं बाहर से मानने वाला है। कोई आदमी है तो बताओ, कोई कर्जा नहीं इनको देने वाला। जो भी आता है वो अपना इक़्तिदार लूटता है, अपना पेट भरता है, बहर गया, बैग डाले बहर गया। हमारा कौन सा सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा। जब भी पाकिस्तान में इतना फंड है, करोड़ों अरबों रुपयों के हिसाब से एक दिन का होता है, अगर वो गरीब आवाम पे खर्चा जाए तो क्या गरीब आवाम अमीर नहीं हो सकती? अमीर होगी, बिल्कुल हो सकती है। ये क्यों नहीं खर्चते? ये अपना पेट भरते हैं, गरीब का नहीं भरते। गरीब को तो लूट रहे हैं। सही बात है, गरीब का बहुत बुरा हाल करे। पहले पाकिस्तान के अंदर इतनी गुर्बत नहीं थी जितनी अब आ गई। मेरे देखो 3 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, 3 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। मेरे घर गैस नहीं आती, किराए पे मैं रहता हूँ, सिलेंडर भराता हूँ। 1000 रुपया दिहाड़ी क्या कभी लगती है, कभी नहीं लगती। और 2 दिन ना लगे तो मेरा हालात क्या होगा? मैं तो खुद ही मांगेगा, मैं तो खुद ही चोरियां करूंगा, टिकटियां करूंगा, और मैं क्या करूंगा? भूखा मरूंगा, बच्चों को नहीं तो देख सकता हूँ। जब मैं खुद खुशी कर लूंगा, इससे बड़ा मेरे पास क्या काम होगा? कोई नहीं और होगा। जब मैं अपने दिमाग पे बोझ डाल के अपने आप को खत्म करूंगा, या नशे पे लग जाऊंगा, यही काम कर सकता हूँ। और मैं इससे क्या कर सकता हूँ? अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से क्यों नहीं सीख रहे? अमेरिका उधर बैठा हुआ है,
दुबई का प्रेसिडेंट वहाँ बैठा हुआ है, सऊदी अरब का जो है शहजादा वहाँ बैठा हुआ है, रशिया वहाँ आ रहा है, यूक्रेन, फ्रांस, हर मुल्क आ रहा है। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो हमने नहीं अपनाई? बना सकते नहीं है वो, इसलिए नहीं बना सकते कि जब IM का कर्जा है हम वो नहीं उतार सकते, पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते। IMF का कर्ज नहीं उतार सकते, पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते। ना इनके मुआदे खत्म होने हैं, ना हम कर्जा उतार सकते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, आगे कैसे चलना है? तो दुनिया हमें भूल जाएगी, जो हालात हो रहा है भूल जाएगी, खत्म हो जाएगी जो दुनिया ऐसे ही, अब जिंदा नहीं रहेगा। बाहर से किसी ने पाकिस्तान का दौरा किया हो, जहन में आता है कोई इन 5-7 सालों में? ये लास्ट दौरा उन्होंने किया है जो सऊदिया वाले हैं, वो भी जब इमरान खान नया आया था, उससे बाद किसी ने दौरा नहीं किया। 2024 है, हाँ 2024 तक कोई नहीं आया। नहीं आया। आप क्या कहेंगे, मुल्क पाकिस्तान इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से बाहर जा रहा है, क्या वजूहत है? हमारा दीन ही हमें रिज़्क देने वाला, वल्लाह खैर राज़िकीन, बेहतर रिज़्क देने वाला। हमें चाहिए मेहनत करके हम अपना खुद जो है ना घरेलू मसला। तो आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है पाकिस्तान पर? किसी को मुल्क पे भी तो मेहनत ही करनी है ना। किसी पे हमको ना बस्तान लगाने की ज़रूरत ही नहीं, हम अपने इस्लाम की खुद हिफाजत करें, अल्लाह से मदद मांगे मिलकर, और अल्लाह की मदद से हमारा पाकिस्तान जो वो जिंदाबाद रहेगा। चले ठीक है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि पाकिस्तान के जो ज़्यादा लोग हैं वो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा बाहर है, लेकिन दीन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें अपने मुल्क और मुल्क से बाहर के हालात पे भी नज़र रखनी चाहिए कि आखिर हमारा इस वक्त स्टैंड क्या है और हमें कितने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये थी आवाम की राय। आप बात करोगे? नहीं, आप बात कर रहे थे, करोगे? मैं प्रोग्राम क्लोज करने वाली इस चीज़ के बारे में चले। ये मैडम जो हैं ये एक मेरे ख्याल में वो मजदूरों वाली जगह पे चली गई हैं और प्रोग्राम करने लगी हैं। इनमें से कोई मेरे ख्याल में कोई एजुकेटेड बंदा ही नहीं है जो बात करेगा। सब बेचारे दिहाड़ीदार मजदूर हैं, वो क्या बात करेंगे बताएं मुझे। IMF पे लेके खड़े हुए हैं, इनको बस सिखाया ही यही गया है और सुना ही इन्होंने यही है, IMF से कर्जा ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, और कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इतने कोई बुरे हालात भी नहीं हैं। और इतने, हाँ ये बात सही है कि इंडिया जो है वो मैं तो कहता हूँ, मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था कि इंडिया जो है वो चाइना को टक्कर दे रहा है। ये बात हकीकत है, एशिया में वो चाइना को टक्कर दे रहा है। उसको अमेरिका ने चाइना के सामने लाके खड़ा किया है। ये बात हकीकत है, आप लोगों को माननी पड़ेगी। गाइस चलें, आपने वीडियो देखी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना फैमिली का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।